नाउ मैथडोलॉजी में जो है स्टेप्स दिए गए, जिनमें हमने फेराइड्स नैनो पार्टिकल की सिंथेसिस की गई, और सेकेंड जो है वो इमोबिलाइजेशन की है ईस्ट की थ्रू फेराइड नैनो पार्टिकल्स। Synthesis of cobalt ferrite nanoparticles and nickel ferrite nanoparticles by co-precipitation method। इसमें हमने फेराइड नैनो पार्टिकल की सिंथेसिस के लिए आयरन के सॉल्यूशन 0.4 मोलर को यूज़ किया, इसको शेयरिंग पे रखा, और हमने इसमें निकल का जो सॉल्यूशन है 0.2 मोलर का, हमने इसको ग्रेजुअली ऐड किया। फिर उसके बाद मिक्सिंग के बाद हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज ऐड किया 3 मोलर का, अंटिल जो है वो pH 12 रीच कर जाए। फिर उसके बाद हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑयलिक एसिड के डाले और इसको स्टीयरिंग पे रखा 1 आवर के लिए 80 डिग्री पर। 80 डिग्री पर रखने के बाद हमने इसको वॉश किया है एथेनॉल और वाटर से। फिर इसके बाद इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की है, एंड सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमने इसको ड्राई किया है 95 डिग्री में ओवन में, और ओवन में ड्राई करने के बाद हमने इसको ग्राइंड करके स्टोर कर लिया है। सेम प्रोसीजर जो है वो कोबाल्ट फेराइड नैनो पार्टिकल के लिए अप्लाई किया। Immobilization of yeast by cobalt ferrite nanoparticles and nickel ferrite nanoparticles। इसके लिए हमने 1 ग्राम ईस्ट यूज़ किया और 1 ग्राम हमने फेराइड नैनोपार्टिकल्स यूज़ किए, और 10 ml वाटर को यूज़ करके इसका पेस्ट बनाया है कंटिन्यूस मिक्सिंग करके। फिर कंटिन्यूस मिक्सिंग के बाद जो है हमने इसको ओवन में ड्राई किया है 65 डिग्री पे, और अगेन फिर हमने इसको पाउडर बना के स्टोर कर लिया है। कैरेक्टराइजेशन ऑफ कैटलिस्ट, इसमें हमारे प्योर सैम्पल्स और मॉडिफाइड सैम्पल्स यूज़ किए हमने कैरेक्टराइजेशन के लिए, जिसमें प्योर ईस्ट, प्योर फेराइट नैनो पार्टिकल्स और मॉडिफाइड फेराइट नैनो पार्टिकल्स हैं। XRD का डेटा आने के बाद हमने जो इसके फार्मूलाज और हमने प्लॉट्स ड्रॉ किए, जिससे हमें जो है ये सारे फैक्टर्स हमने डिटरमाइन किए, जिसमें सबसे पहले हम पैरामीटर को जिसको डिस्कस करते हैं वो है साइज़, जो कि साइज़ अगर हम देखते हैं तो प्योर नैनो पार्टिकल का 20 नैनोमीटर है और मॉडिफाइड का जो है वो 14 नैनोमीटर है, जिससे ये बात साबित होती है कि हमारा जो इमोबिलाइजेशन ईस्ट करना नैनो पार्टिकल के लिए भी इफ़ेक्टिव रहा है, जो कि इसके साइज़ को कंट्रोल कर रहा है, एग्लोमरेशन को प्रिवेंट कर रहा है। एंड सेम स्टडी जो है वो लिटरेचर में भी मिलती है। हमने इसके अदर जो पैरामीटर पे हमने नोट किए वो हैं, इसके वॉल्यूम है, क्रिस्टलिनिटी जैसे 17% है, लैटिस कांस्टेंट, पोरोसिटी, एंड जो है वो साइज एंड स्ट्रेन प्रॉपर्टीज़ अदर्स, एंड जो डेंसिटीज़ है, एंड ख़ास तौर पर सरफेस एरिया जो कि 55 जो है मीटर पर स्क्वायर पर ग्राम आई। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हमारा पिछला जो फेराइड निकल फेराइड नैनो पार्टिकल्स है उसमें भी एग्लोमरेशन प्रिवेंट होने की वजह से जो उसका साइज़ है वो कंट्रोल्ड रहा और 40 नैनोमीटर आया। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे भी जो है वो प्योर नैनो पार्टिकल्स जो हैं कोबाल्ट फेराइड के वो 19 नैनोमीटर के थे, जबकि मॉडिफाइड जो है वो 14 नैनोमीटर का है। इसी तरह अदर फैक्टर्स के साथ साथ मेन इम्पोर्टेंटली यहाँ का जो सरफेस एरिया है वो 54 मीटर स्क्वायर पर ग्राम है।